Hey, hello everyone. This is Diksha Anand. Currently, I am MBBS student at Calcutta National Medical College, Kolkata. So, as you know, Kolkata is very much highlighted these days in news because of the Arjigar rape case. You must be in doubt about taking college in Kolkata or any other college in West Bengal. So, if you are thinking about taking college in Bengal or any other state other than your home state, so you must watch this video before making your college preferences. I will be discussing about MBBS in Bengal. Is AIQ better than state quota or state quota is more preferable? So how should you prepare your list of colleges? So let's dive in. So firstly, I will be talking about MBBS in Bengal. It's been 1 year since I took admission in CNMC. CNMC is one of the most prestigious medical colleges in Bengal और तो मैं उसको ही रेफ़र करके सारा पॉइंट्स आपको क्लियर करूँगी. सो फर्स्टली एजुकेशन इन बंगाल. तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर है उधर का. ऐसा कुछ नहीं है कि फैसिलिटीज़ कम है या आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी. लैब फैसिलिटीज़ बिल्कुल प्रॉपर है. क्लासरूम्स में एसीज़ वगैरह लगे हुए हैं. सारे टीचर्स भी बिल्कुल आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे. काउंसलर्स अपॉइंटेड हैं आपके लिए, मेंटर्स हैं. आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं. मतलब इन सब चीज़ों के लिए वो बिल्कुल ठीक है कि आपको एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लाइब्रेरी है, बिल्कुल बड़ी सी लाइब्रेरी है, एसी लगी हुई है. आप चाहे तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं. तो ये सब चीज़ों के लिए तो अच्छा है कि अगर आप CNMC या कोई अदर बंगाल में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर है. आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं. तो सेकंड, लैंग्वेज बैरियर. तो येस, इट्स अ बिग प्रॉब्लम देयर. लैंग्वेज बैरियर एक्चुअली क्या है कि जब मैं पहले कॉलेज गई थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि कुछ टीचर्स तो ऐसे थे कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं और बीच बीच में बंगाली यूज़ करते हैं. लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं, मतलब सारे नहीं, 98% टीचर्स आपको हेल्प करेंगे. 2% टीचर्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल बंगाली ही बोलेंगे. आप कंप्लेन भी करेंगे कि आपको नहीं समझ आ रहा है या रिक्वेस्ट भी करेंगे तो भी उनका जवाब रहता है कि ये मेरा लैंग्वेज है तो यही प्रेफर होगा. तो उनका कहना भी सही है, वो वही पढ़ाएंगे. तो ये सब चीज़ आपको सोच के जाना होगा, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाना होगा कि ऐसा सिचुएशन आएगा. तो वो टीचर्स अगर बंगाली ही बोलेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं और थोड़ा बहुत समझ सकते हैं. तो उसमें आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगेगा और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आपको लैंग्वेज नहीं समझ आता. एक आउटकास्ट की तरह फील होता है कि क्या बातें चल रही है, आपको वो समझ ही नहीं आ रहा. तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत आती है. जैसे मैं गई थी जब, तो मुझे बहुत शुरू में डिसअपॉइंटिंग लगा था कि कैसे होगा, क्या होगा. लेकिन बंगाली ऐसी लैंग्वेज है कि आप समझ सकते हैं. वो हिंदी से थोड़ी रिलेट करती है, तो आप सुनते सुनते धीरे धीरे समझ जाएंगे. जैसे आप 1 साल हो गया तो मैं कुछ समझ भी लेती हूँ और बोल भी लेती हूँ. तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे. और पेशेंट से बात करने के लिए भी आपको बंगाली तो आनी ही पड़ेगी. तो ये सब चीज़ें दिमाग में लेके चलना है कि ऐसा नहीं है कि बंगाली बिना सीखे काम चल जाएगा, सीखनी तो पड़ेगी. अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसा मिलता है. कि ऐसा तो नहीं है कि ऑल इंडिया कोटा वालों को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं. भेदभाव तो मेरे समझ से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है. सीनियर्स भी हेल्प करते हैं और टीचर्स भी हेल्प करते हैं आपकी. आप ऑल इंडिया कोटा से तो थोड़ा सा आपको रहेगा कि लैंग्वेज में दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ भेदभाव होगा या फिर कुछ भी. मतलब नॉर्मल है. और एग्ज़ाम्स होंगे या वाइवा होगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बंगाली नहीं आती तो आपको फोर्स किया जाएगा कि बंगाली में ही बोलो. आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें आंसर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. और ऐसा भी नहीं कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे या फिर आपके साथ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो करेगा कोई. ऐसा नहीं है. भेदभाव तो बिल्कुल नहीं है. सिर्फ वही है कि आपको समझने में दिक्कत आएगी बंगाली. आपके जो बैचमेट्स होंगे वो भी आपको हेल्प करेंगे बंगाली सीखने में और समझा भी देंगे जहाँ ज़रूरत होगी. ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ बुरा बिहेव करेगा. ये सब नहीं है. कि बहुत लोग बोलते हैं कि बंगाल में जाओ बहुत भेदभाव होता है, तो भेदभाव तो नहीं होता. तो किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती है. मोस्टली होती है कि कोई क्लासेस में अगर बंगाली यूज़ हो रही है तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी. अब फोर्थ पॉइंट की सिटी कैसी है. तो सिटी काफ़ी अच्छी है. मतलब थोड़ा बीच कोई इलाका ऐसा है जिसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा. बाकी प्रॉपर कोलकाता जो है, मॉल्स वगैरह हैं, घूमने फिरने की जगह है. शॉर्ट डिस्टेंस पे अच्छी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आप ग्रुप ट्रिप के लिए जा सकते हैं. जैसे 3-4 घंटे पे बीचेस वगैरह हैं. तो मज़ा तो आएगा अगर आपका अच्छा सर्कल बन जाता है, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं तो आप इधर उधर जा भी सकते हैं. घूमने फिरने की भी बहुत जगह है, तो मज़ा आएगा आपको टोटल. और सेफ़ भी है. ऐसा नहीं है कि अनसेफ़ है. मैंने तो अभी तक फील नहीं. जो आरजीकर वाला रेप केस था उसमें ज़रूर सिक्योरिटी में लैप्स हो गया था. आई एग्री कि उस कारण से बहुत ज़्यादा डर बैठ गया. पर ऐसा नहीं है कि आप रात को कहीं हैं, जैसे हम लोग ग्रुप में कहीं से आ रहे होते हैं और रात हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अनसेफ़ लगता है. सेफ़ है ओवरऑल देखा जाए तो.
और फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हॉस्टल्स। तो जो मेरा कॉलेज है उसकी हॉस्टल फैसिलिटी तो बहुत ही बेकार है मेरे समझ से। जैसे कि जो फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर की लड़कियों की हॉस्टल होती है वो कॉलेज से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो आपको रोज़ ट्रैवल करना पड़ेगा आना जाना। बसेस चलती है तो आप उससे आ जा सकते हैं। और हॉस्टल जो है वो आपको जाते ही अलॉट नहीं होगा, 4-6 महीने, और लड़कों के तो साल भर लग जाते हैं अलॉट होने में। तो उतने दिन का आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होकर चलना है कि बाहर रहना, और उस हिसाब से खर्च भी होगा। अगर ऐसा है कि फाइनेंशियल कोई दिक्कत है या कुछ, तो आपको सोच कर चलना चाहिए ये पॉइंट कि हॉस्टल्स नहीं मिलने वाले शुरू में। और ऐसा भी नहीं कि 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए तो हॉस्टल्स आपको मिल ही जाएंगे गारंटीड। जैसे मुझे अभी तक नहीं मिला हॉस्टल, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको हॉस्टल मिले ही ना। वो कुछ कुछ क्राइटेरिया रखते हैं, उस हिसाब से अलॉट करते हैं हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स एक मेजर प्रॉब्लम लगता है मुझे अपने कॉलेज का। और ये भी है कि जो लड़कों का हॉस्टल है वो थोड़ा पास है कॉलेज से, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे, लड़कियों का थोड़ा दूर है। तो उस कारण से भी एक प्रॉब्लम है कि इतनी दूर आना जाना करना पड़ता है। मैं बाहर रहती हूँ, कॉलेज के बगल में भी बहुत सारे पीजीज़ और फ्लैट्स मिलते हैं, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सिंगल रूम्स मिलते हैं कि नहीं, तो सिंगल रूम्स नहीं मिलते हैं, आपको शेयरिंग रूम्स ही मिलेंगे। जैसे गर्ल्स हॉस्टल है तो उसमें 2 लड़कियाँ रहेंगी एक रूम में फर्स्ट सेकेंड ईयर में, और सीनियर्स होने पर आपको 4-5 लोग एक रूम में रहते हैं। जो लड़कों के हॉस्टल है वो कॉलेज से बाहर है, वो कॉलेज के अंदर नहीं है, तो कॉलेज में आपको लड़कों का हॉस्टल नहीं मिलेगा, सिर्फ लड़कियों का, वो भी सीनियर लड़कियों का। फिर एक और पॉइंट आता है कैंपस कैसा है। तो कैंपस के बारे में मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा ड्रीमी एक्सपेक्टेशंस है, तो सीएनएमसी में आपका वो एक्सपेक्टेशन नहीं चलेगा। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर कॉलेज बिल्डिंग अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और जिसमें आपकी पढ़ाई होगी, और दूसरे साइड रोड के उसका हॉस्पिटल है। तो क्या होता है ना कि दोनों अलग अलग है, तो कैंपस एज इन है तो बड़ा, लेकिन अलग अलग स्कैटर्ड होने के कारण आपको लगेगा कि छोटा है। चाहे कि गर्ल्स हॉस्टल भी बाहर है, बॉयज़ हॉस्टल भी बाहर है, उसका जो कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज का जो मेंटल हॉस्पिटल है वो भी थोड़ी दूर पे है कॉलेज से, और हॉस्पिटल और कॉलेज बिल्डिंग भी अलग अलग है। तो इस कारण से स्कैटर्ड होने के कारण से वो छोटा लगता है। तो ऐसा ड्रीमी एक्सपेक्टेशंस की बड़ा ग्राउंड हो ये वो, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। और AIQ बेटर है कि स्टेट कोटा, तो वो आपके रैंक पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा रैंक 15,081 था, मेरे मार्क्स थे 627 मार्क्स। तो इस रैंक पर मुझे कोलकाता में जो कॉलेज मिला वो बेस्ट मिला है। जैसे बिहार में अगर मैं लेती तो मेरे को यहाँ पटना के जो 3 कॉलेजेस हैं वो नहीं मिल रहे थे, तो फिर भागलपुर या गया कहीं लेने से बेहतर है कि वो कॉलेज लूँ। रैंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कॉलेज के, तो जो सुपीरियर कॉलेज है वो वहाँ का था, तो मैंने वही ले लिया। तो आपको अपनी रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए कि आपको कहाँ लेना है। जैसे आपका रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपके स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस या एम्स कहीं का भी मिल सकता है, तो आप वो ले लीजिए। मुझे चाहिए था, मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे सिटी लाइफ जीना है, मतलब जो भी मेरे MBBS के साल होंगे वो मैं किसी अच्छी बड़ी सिटी में बिताना चाहती थी, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा होता है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। तो इसलिए मेरा जो डिसीज़न है वो ठीक था मेरे लिए। तो आप जो कॉलेज की लिस्ट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि आप पहला पॉइंट देखेंगे कि वो आपके घर से कितना दूर है, डिस्टेंस देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे वहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है। तीसरा देखेंगे कि बॉन्ड कैसा है। और चौथा देखेंगे कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर है या नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स देख कर ही बनाना अपना जो भी लिस्ट बनाना हो आपको। रैंक वाइज जो कॉलेजेस का ऑर्डर है वो देख लेना, और सबका बॉन्ड भी ज़रूर देख लेना। कई जगह 2.5 साल का बॉन्ड है, तो वो वेस्ट करने से अच्छा है कि आप देख लें कि जहाँ बॉन्ड फ्री हो। जैसे मैंने बंगाल में एडमिशन लिया, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, आपके जो बस MBBS के साल है वही आपको बिताने हैं वहाँ पे, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, तो वो बेस्ट है। और MBBS अगर आप बंगाल से करते हैं तो आपको स्टाइपेंड भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। कई जगह तो बहुत कम है स्टाइपेंड, उसके हिसाब से बंगाल में अच्छी खासी स्टाइपेंड मिल रही है। तो वही है, हर जगह के प्रोज भी है कॉन्स भी है। अब आपको देखना है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा देखते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट। जैसे डीमोटिवेटिंग अगर फीलिंग आती है आपको अंदर से, तो आप सब कुछ नेगेटिव ही देखते हैं, और अगर पॉजिटिव फील कर रहे हो तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। सो किसी का मुझसे क्वेश्चन था कि उसको IPG MER मिल सकता है या NRS मिल सकता है, या फिर पटना में NMCH वगैरह कुछ भी मिल सकता है, तो उसको क्या लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से IPG MER ही लेना चाहिए, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक है। अगर आप रैंकिंग चेक करें तो मैं आपको थोड़ा बता भी देती हूँ रैंकिंग। IPG MER का रैंकिंग 38 पोजीशन पे, 39 पे NRS है, और 40 पे CNMC है, 41 RG मेडिकल कॉलेज है। तो जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया उन सबको कंसिडर करके ही लेना। जो हॉस्टल जो मेन है और जो लैंग्वेज है, ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई है उन दोनों पे ध्यान देना। अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम है तो मत लेना यहाँ पर कॉलेज, अगर आप उसके साथ ओके हैं तो ले सकते हो कॉलेज। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, डू सब्सक्राइब माई चैनल।